आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित संपूर्ण आंकिक प्रश्न का हल देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। इस प्रश्न में दिया है जल का अपवर्तनांक n बराबर 2 और हम जानते हैं वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। हमें अपवर्तनांक का सूत्र पता है, n बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल सी से डिनोट करते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल भी। इस प्रश्न में हमारा माध्यम जल है, इसलिए हमने लिखा है VW। n बराबर C/VW, तो VW का मान निकालेंगे तो यहाँ n भाग में आ जाएगा। C का मान है 3 × 10⁸ और n का मान है 2। यहाँ से हम 2 का भाग देंगे तो आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा प्रश्न है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4 है तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। इस प्रश्न में दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 4, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG बराबर 2। पूछा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4/2 और इसका आएगा 2। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 2। अगला प्रश्न, प्रकाश की एक किरण एक कांच के गुटके पर 60 अंश के कोण पर आपतन कोण से आपतित होती है। यदि अपवर्तन कोण 32.7 डिग्री है तो कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यहाँ दिया है साइन 60 अंश का मान 0.866, साइन 32.7 का मान 0.540। यहाँ पे हमने फिगर बना दिया, ये हमारा कांच है, ये हमारा वायु है। एंगल आई बराबर होता है आपतन कोण का मान 60 अंश है, अपवर्तन कोण एंगल आर बराबर है 32.7 अंश। तो स्नेल के नियम से हम जानते हैं n बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो n बराबर साइन 60 अंश और बटे में साइन 32.7। यहाँ से साइन 60 का मान दिया है 0.866 और साइन 32 का मान दिया है 0.540। इसको हम हल करेंगे तो n बराबर आएगा 1.60। अगला प्रश्न है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल की अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। इस प्रश्न में दिया है जब जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम जानते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक हमारा दिया है 4/3, निर्वात में प्रकाश की चाल c और जल में प्रकाश की चाल दिया गया है। तो यहाँ से जब हम इसको हल करेंगे तब हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर आएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.5 हैं। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में दिया है जल का अपवर्तनांक 1.35, कांच का अपवर्तनांक 1.50। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है तो हो जाएगा जल का अपवर्तनांक बटे में कांच का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.50 बटे में 1.35। इसको हल करेंगे हमारा आंसर आएगा 1.11।